इवनिंग गाइस। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेके। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो कितने सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं, भैया ओलंपिक तो जीत लाए, मेडल भी जीत लाए, ब्रोंज भी जीत लाए, सिल्वर भी जीत लाए, गोल्ड भी जीत लाए, लेकिन कितने पैसे पाए जो मेडलिस्ट। पहली बात तो यार उन लोगों ने कितना हार्ड वर्क करके वहाँ पहुँचे, फिर जाके वो लोग गोल्ड लेके आए। एथलीट में आज तक में हम लोग के पास गोल्ड नहीं था यार ओलंपिक का। वो नीरज चोपड़ा ने पूरा किया, इस वजह से उनकी बात ज़्यादा हो रही है। वरना गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा भी लेके आए थे शूटिंग में, और 8 बार हॉकी भी ला चुकी है गोल्ड हम लोग के लिए ओलंपिक में, तो वो नहीं भूलना चाहिए। लेकिन पहली बार एथलेटिक्स में हम लोग के पास गोल्ड आया, इस वजह से नीरज चोपड़ा की इस बार बात हो रही है, और काफ़ी साल के बाद आया है गोल्ड। तो पहले मैं देखो जो मेडलिस्ट हैं उनके बारे में बताऊँगा। 16 हॉकी के प्लेयर्स हैं और 6 वैसे प्लेयर्स हैं, अलग अलग प्लेयर्स हैं। तो 22 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा और उन लोगों को क्या मिला वो मैं बताऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मीराबाई चानू। इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 में मणिपुर के इम्फाल में, और इन्होंने हम लोग को 24 जुलाई को सिल्वर मेडल जिताया वेट लिफ्टिंग में। ईस्ट साइड से आती हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है इनको देख के, और हम लोग को पहले ही दिन टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जिताया, पहले दिन ही सिल्वर मेडल जिता के खुश कर दिया। थैंक यू फॉर दिस। हाँ, तो मैंने अभी आपको मीराबाई चानू की फ़ोटो दिखाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोग को क्या मिला, अलग से पैसे वैसे कितने मिले, जो आप लोग बेताब हो रहे होंगे जानने के लिए। तो मैं बताता हूँ। ओलंपिक एसोसिएशन ने मीराबाई चानू को दिया है 40 लाख रुपीज़, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है 50 लाख रुपीज़, और स्टेट गवर्नमेंट जो ये मणिपुर से आती हैं, तो सबका क्राइटेरिया देखो सेट रहता है कि अगर तुम गोल्ड लाओगे, सिल्वर लाओगे या ब्रोंज लाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट इतना देगी, इंडियन गवर्नमेंट इतना देगी, और ओलंपिक एसोसिएशन इतना देगा। तो 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला है। ये है पीवी सिंधु, इनको कौन नहीं जानता, हमारी ब्रोंज गर्ल जिसने हम लोग को बैडमिंटन में ब्रोंज जिताया। 1 अगस्त को हम लोग वेट करते करते थक गए थे, 7 दिन से हम लोगों को कोई मेडल नहीं मिल रहा था, तभी इन्होंने 1 अगस्त को हम लोग को बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जिताया। ये हैदराबाद से आती हैं, तेलंगाना के। ये 25 जुलाई 1995 को इनका जन्म हुआ था। तो थैंक्स फॉर दिस पीवी सिंधु, आप और आगे बढ़ें। ये पिछली बार भी सिल्वर मेडल लाई थी बैडमिंटन में, और इस बार ब्रोंज लाई, तो ये पहली बैडमिंटन प्लेयर बनी। पीवी सिंधु ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 25 लाख रुपीज़, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख रुपीज़, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख रुपीज़। ये हैं लवलीना बोरगोहेन। ये असम के गोलाघाट से आती हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 में हुआ था। इन्होंने इस बार हम लोग को बॉक्सिंग में ब्रोंज मेडल जिताया। तो थैंक्स फॉर दिस लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन। ओलंपिक एसोसिएशन 25 लाख, इंडियन गवर्नमेंट 30 लाख, स्टेट गवर्नमेंट 50 लाख। ये हैं रवि दहिया। ये 12 दिसंबर 1997 में पैदा हुए थे, नहरी विलेज जो कि सोनीपत हरियाणा में आता है। इन्होंने हम लोग को 5 अगस्त को रेसलिंग में सिल्वर मेडल जिताया। होप है कि ये आगे चल के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हम लोग को जिताएंगे। तो ऑल द बेस्ट रवि दहिया। रवि दहिया। ओलंपिक एसोसिएशन 40 लाख्स, इंडियन गवर्नमेंट 50 लाख्स, स्टेट गवर्नमेंट 4 करोड़। ये है बजरंग पुनिया। इन्होंने हम लोग को 7 अगस्त को हम लोग को ब्रोंज मेडल जिताया रेसलिंग में। इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 खुदान हरियाणा में। बहुत लोगों का दिमाग उस दिन गोल्ड मेडल की तरफ था, इनकी तरफ नहीं गया, क्योंकि सेम डे हम लोग गोल्ड मेडल भी जीते थे और ब्रोंज मेडल रेसलिंग में जीते थे। तो मैं इनका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जिस दिन गोल्ड मेडल जीता गया उसी दिन ब्रोंज मेडल भी रेसलिंग में आया था इनकी तरफ से। बजरंग पुनिया। ओलंपिक एसोसिएशन 25 लाख, इंडियन गवर्नमेंट 30 लाख, स्टेट गवर्नमेंट 2.5 करोड़। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। 24 दिसंबर 1997 को जिनका जन्म हुआ पानीपत हरियाणा में। इन्होंने हम लोग को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जिताया 7 अगस्त को, और हम लोग का बहुत सालों का सपना पूरा किया। 1896 से हो रहा है, लेकिन एथलेटिक्स में हम लोग ने कभी भी हम लोग ने नहीं जीता था गोल्ड मेडल, इन्होंने पूरा किया। नीरज चोपड़ा। इनकी सबसे ज़्यादा आप लोगों को बेताबी हो रही होगी। तो ओलंपिक एसोसिएशन 75 लाख, स्टेट गवर्नमेंट 6 करोड़, इंडियन गवर्नमेंट 75 लाख,
सीएम अमरिंदर सिंह 2 करोड़, सीएसके के ओनर 1 करोड़, इलन ग्रुप के चेयरमैन 25 लाख। तो इन लोगों का इतना हुआ। अब हम लोग अपनी हॉकी टीम की तरफ आते हैं। मनप्रीत सिंह जो कैप्टन थे जलंधर से हैं पंजाब, पिया श्रीजेश किजकम्बलम केरल से, हरमनप्रीत सिंह अमृतसर पंजाब, रुपिंदर पाल सिंह फरीदकोट पंजाब, सुरेंद्र कुमार करनाल हरियाणा, अमित रोहिदास सुंदरगढ़ उड़ीसा, वीरेंद्र लकरा रोरकेला उड़ीसा, हार्दिक सिंह जलंधर पंजाब, विवेक सागर प्रसाद होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नीलकंता शर्मा इम्फाल मणिपुर, सुमित सोनीपत हरियाणा, शमशेर सिंह अटारी पंजाब, दिलप्रीत सिंह अमृतसर पंजाब, गुरजत सिंह अमृतसर पंजाब, ललित कुमार उपाध्याय वाराणसी यूपी, मनदीप सिंह जलंधर पंजाब। तो ये सब हम लोग के लिए ब्रोंज मेडल लेके आए। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत 21 साल के बाद लगभग हम लोग जीते थे, 41 साल बाद सॉरी हम लोग जीते थे। हॉकी टीम में हम लोग को देखो सबका एक है 16 प्लेयर गए थे, तो ओलंपिक एसोसिएशन सबको 25-25 लाख रुपए दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सबको 16 के 16 प्लेयर्स को 30-30 लाख रुपए दिए हैं। और सबका देखो स्टेट्स अलग हैं, जैसे कि पंजाब के 16 में से 8 प्लेयर्स हैं, तो 1-1 करोड़ पंजाब ने दिया है। ओडिशा के 2 प्लेयर्स हैं, तो उनको 2.5 करोड़ रुपए मिला है। केरल सबसे भिखारी वहाँ का क्या बताऊँ, मतलब उनको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है। वे गोलकीपर हमारे वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से बस शॉल उड़ा के किनारे कर दिया। तब एक गल्फ़ कंट्री के वहाँ के डॉक्टर शमशीर व्यालील हैं जो चेयरमैन है वीपीएस हेल्थ केयर के, उन्होंने वहाँ से 1 करोड़ रुपए भेजे। तो चलिए उनको मैं मतलब हम लोग पूरे इंडिया थैंक्स कहेगा कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं देखा वो वहाँ बैठे बैठे एक इंसान ने देखा। हरियाणा से 2 प्लेयर आते हैं, उनको 2.5 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। फिर आते हैं हमारे यूपी के 1 प्लेयर, उनको 2 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। मध्य प्रदेश का 1 प्लेयर आता है, उसको 1 करोड़ मिला है। मणिपुर से 1 प्लेयर आता है, उनको 75 लाख रुपए मिले। तो इतने रुपीस मिले, अलग से जो भी मिला हो वो अलग बात है। जस्ट लाइक मेरा भाई चानू को डोमिनोज़ ने पिज़्ज़ा ऑफ़र किया था, पिज़्ज़ा हट था कि मेरे से डोमिनोज़ ही था। तो ये अलग अलग तरीके से और भी लोगों ने दिया होगा अलग अलग तरीके से। तो ये सब चीज़ थी, इतना इन लोगों को मिला। लेकिन भाई देखो, पहली बात तो सपोर्ट अभी ये करना बंद नहीं करना है। जस्ट लाइक अभी इनको सपोर्ट किया है, ये लोग फाइनेंशियली बहुत वीक रहते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में अगर एक मैच भी इंसान ने खेल लिया तो उसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो जाती है, फिर उसको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, उसको कहीं ना कहीं से नौकरी मिल जाती है, कुछ भी मिल जाता है, तो फिर उसकी आगे की लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन इनका अलग रहता है, इनका जब गेम्स हुए जो जीते हैं उनको तो मिला, और जो हार के आए हैं उनका कुछ अभी कुछ अता पता नहीं है, किसी को नाम तक नहीं पता होगा। बल्कि अगर ऋषभ पंत 0 रन बना दे, अगर कोई भी मैच हो और वो मैच इंडिया जीत जाए, तो ऋषभ पंत का नाम तो सबको याद आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हारे उनका नाम किसी को नहीं। जस्ट लाइक मैरी कॉम, सानिया मिर्ज़ा, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो बड़े बड़े प्लेयर हैं तो मुझे नाम याद है, छोटे प्लेयर्स का नाम तो मुझे भी नहीं याद है। तो ये बात है, ये सब चीज़ें हैं। और पहली बात तो हम लोग को अभी रुकना नहीं, ये तो ओलंपिक हो गया, चलो ठीक है, आगे ओलंपिक में हम लोग को और सपोर्ट इन लोगों को करना है। आगे और ओलंपिक आएंगे, पैरा ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है 25 अगस्त से। फिर विंटर ओलंपिक होगा जिसमें हम लोगों ने अभी तक एक भी मेडल नहीं जीता है, 2022 में होगा, उसमें सपोर्ट करना है। 1924 से हो रहा है विंटर ओलंपिक, लेकिन हम लोगों ने अभी तक एक मेडल नहीं जीता है। समर ओलंपिक 1896 से हो रहा है, हम लोगों ने अभी 35 मेडल जीते हैं सिर्फ, जिसमें कि 6 मेडल अभी रियो ओलंपिक 2016 में जीता था, और 2021 में अब हम लोग जिसको 2020 को ओलंपिक कहा जाता है, क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना की वजह से, तो इसको 2020-2021 ओलंपिक कहा जाता है, टोक्यो ओलंपिक्स। इसमें हम लोगों ने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। और टोटल मेडल अगर हम लोग समर ओलंपिक के देखा जाए तो हम लोगों ने जीते हैं 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रोंज। और पैरा ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रोंज। और विंटर ओलंपिक्स में अभी खाता भी नहीं खुला है भाई। तो ये सब सपोर्ट करना है, और सपोर्ट फाइनेंशियली करना। देखो फाइनेंशियली तो यार कुछ जो कर सकते हैं वो करें, फाइनेंशियली इन लोगों को सपोर्ट, क्योंकि ये पैसे फिर कभी ना कभी ख़त्म हो जाने हैं, फिर लोगों की वही हालत हो जाती है। इन सबको पैसे इतने नहीं मिलते हैं,
तो जब आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे, जब इनकी तरफ आप लोगों का रुक जाएगा, तो इन लोगों को एंडोर्समेंट भी उसी तरीके से मिलेंगे, इन लोगों को चेक मिलेंगे उसी तरफ से, एंडोर्स करने के लिए सारा पैसा वैसा मिलेगा। एंडोर्स करेंगे, जब एंडोर्स मतलब वही प्रचार जो होता है, आता रहता है, सब लोग MS धोनी ये प्रचार करे, विराट कोहली ये प्रचार करे, तो इस तरह वो इन सबको प्रचार करने का जब मौका मिलेगा तो इनको भी पैसे मिलेंगे, इनके भी नौकरियां मिलेगी, पैसे जब जनरेट होंगे तो ये और आगे बढ़ पाएंगे, और प्लेयर्स को हम लोग को अभी और आगे बढ़ना है। इस बार मैंने देखा कि ओलंपिक को सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने भी, ओलंपिक को सपोर्ट किया देश ने भी। पहले इतना जज्बा नहीं रहता था, ओलंपिक को सपोर्ट किया मैंने भी। ओलंपिक मुझे कुछ नहीं पसंद था, ओलंपिक में जानता नहीं था होता क्या क्या है, कितने गेम होते हैं, क्या कैसे होता है। और सोचो सबसे छोटे टाइम में ही निपट जाता है ये, 17 दिन में देखो निपट गया। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 23 जुलाई को, 8 अगस्त को निपट गया। और अभी वर्ल्ड कप हो रहा होता तो 2.5 महीने वर्ल्ड कप लगते, IPL होता वो 2.5 महीने लेता, और पता नहीं कितना पैसे खर्च होते। और सोचो 2020 में जो IPL हुआ था वो बस बर्बाद होने से बचने के लिए बस खेला गया था, इस वजह से उसको खेला गया था BCCI की तरफ से। जबकि आप लोग देखेंगे एक भी वहाँ गए नहीं होंगे, लेकिन एंडोर्समेंट इतना हो जाता है, Vivo IPL, Dream 11 IPL, इतना सट्टा लग जाता है इस पर कि यार वो पैसा ही पैसा जनरेट हो जाता है उस पर। तो Dream 11 IPL जैसे लिख गया था उसके ऊपर, मैं जान गया था इसमें सट्टेबाजी पूरी हद तक होगी। बाद में मुंबई इंडियंस जीती भी, सब जानते हैं। और हम CSK जो एक रन से हारी है ना 2019 और 2020 को, मैं जान गया भाई कुछ ना कुछ घपला ज़रूर है यार। एक रन से मैंने देखा है कि 1 रन आखिरी बॉल पे चाहिए होता है, लेकिन ये लोग हार जाते हैं। मतलब 2-3 ऐसे रन होते हैं, ये लोग हार जाते हैं। 2017 वाला तुम देख लो IPL, उसमें मतलब 130 का टारगेट था फाइनल का, उसमें हार गए थे। और तब भी राइजिंग पुणे सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था। तो ये सब दिखा देता है यार, शो कर देता है कि हाँ कुछ ना कुछ घपला है। चाहे जितना कोई कह ले मुंबई इंडियंस के तुम बहुत वो कर रहे हो, लेकिन हाँ घपला रहता है भाई। तो ओलंपिक की तरफ, मैंने कह रहा क्रिकेट को छोड़ दो, ओलंपिक की तरफ भी ध्यान दो। प्लेयर्स वो भी हैं, वो भी मेहनत करते हैं, और जबकि इनसे ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। जबकि इसमें तो कुछ प्लेयर होंगे जो पैसे के लिए जाते होंगे, लेकिन ओलंपिक वाले तो जानते हैं कि हम लोग की तब भी वही हालत रहेगी जब अब हम लोग खेल के आएंगे, और वैसे भी वही हालत रहेगी। तो वो लोग तो पैसे के लिए खेलते ही नहीं। जबकि इस बार साथ दिए गवर्नमेंट ने, तो पैसे मिले उन लोगों को थोड़ा बहुत, जो कि शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा करे उन लोगों के लिए, फाइनेंशियली वो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। और छोटे छोटे स्टेट से आते हैं तो ज़्यादा इतना उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया जाता, लेकिन इस बार रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा हम लोग की तरफ से, अगली बार भी मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिएगा वो, और लाइक यार शेयर करो, धूम मचा दो। जय हिंद।